वॉशिंगटन बगदाद पर दबाव बढ़ा रहा है और इस बार यह दबाव नया चेहरा भी ला सकता है। बिल्कुल सही। टॉम बैरक को इराक के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत नियुक्त करना क्षेत्रीय अधिकारियों को इस बात का संकेत लगता है कि वॉशिंगटन अब इराक की सबसे संवेदनशील समस्या, राज्य के नियंत्रण से बाहर सशस्त्र गुटों पर ज्यादा आक्रामक रवैया अपनाने वाला है। प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने निरस्त्रीकरण का मुद्दा उठाया और सभी हथियार राज्य के अधिकार में लाने की प्रतिबद्धता जताई, लेकिन जमीनी स्थिति जटिल है। मुक्तदा अल सदर से जुड़ा एक गुट राज्य बलों में शामिल होने को राजी है, जबकि ईरान समर्थित समूह या तो अस्पष्ट हैं या विरोध में हैं। अब सवाल है, क्या नए दूत के साथ अमेरिकी दबाव इराक को सफलता दिलाएगा या आंतरिक टकराव बढ़ाएगा? हमारे साथ जुड़ रहे हैं इन बातों को समझाने के लिए हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से कुर्दिश प्रोटेक्शन एक्शन काउंसिल के चेयरमैन इंतिफाद कंबर हैं। ठीक है इंतिफाद, आपके विचार में बराक की नियुक्ति वास्तव में इराक में अमेरिकी प्रभाव को बदलती है या ये सिर्फ एक संकेत देने वाला कदम है, ना कि कोई नीतिगत बदलाव? देखिए नताशा, अमेरिका का इराक पर बहुत बड़ा प्रभाव है। इराकी डॉलर फेडरल रिजर्व में जाता है। इसका मतलब है कि बहुत कुछ तेल की बिक्री से आता है। और साथ ही इराक पर सैन्य खुफिया के मामले में भी संयुक्त राज्य अमेरिका का बहुत बड़ा प्रभाव है। और साथ ही कुर्द, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोगी हैं, वे इराक में अमेरिका के लिए एक बड़ी संपत्ति हैं। हालांकि मुझे लगता है कि राजदूत टॉम बैरक की मिलिशिया को खत्म करने की मंशा अच्छी है, लेकिन यहाँ समस्या ये है नताशा कि ऐसा करने की कोई स्पष्ट अमेरिकी रणनीति नहीं है। लोगों को समझना चाहिए कि इराकी राज्य एक असफल राज्य है। इराकी राज्य पिछले 20 सालों से वे लोगों को बिजली और साधारण सेवाएं भी नहीं दे सके, क्योंकि वहां की राज्य व्यवस्था विफल है, अगर आप इसे ऐसा कहना चाहें। तो मिलिशिया को खत्म करने की योजना के लिए इराकी सरकार पर निर्भर रहना अमेरिका के लिए काम नहीं करेगा। कभी कभी ईरान समर्थित गुटों से पता चलता है कि ईरान क्या सोच रहा है। मैं इराक में ऐसे ही गुटों से सुन रहा हूं। उनकी रणनीति नताशा ये है कि बस समय निकालना, यानी ट्रंप के जाने तक के ये 2 साल काटना। तो वे बातचीत करेंगे, वादे करेंगे, यहाँ वहाँ थोड़े बहुत कदम उठाएंगे, लेकिन इन मिलिशियाओं में कोई बुनियादी असली बदलाव नहीं होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्पष्ट कदम दर कदम रणनीति के साथ आना होगा और उसे इराक पर थोपना होगा। वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब उनके पास मिलिशियाओं से निपटने की रणनीति हो, क्योंकि अगर वे सिर्फ नाम बदलकर मिलिशियाओं को गृह मंत्रालय या इराकी सेना में शामिल करते हैं तो असल में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। वे इजराइल, कुर्दिस्तान और खाड़ी देशों पर हमले जारी रखेंगे, लेकिन हमारे पास एक बहुत स्पष्ट योजना होनी चाहिए कि उन मिलिशियाओं को कैसे खत्म किया जाएगा और ईरान को दखल देने से कैसे रोका जाएगा। समय के साथ आप जानते हैं 2 साल में राष्ट्रपति ट्रंप के पद छोड़ने तक। आपके साथ इस साक्षात्कार से पहले मैं एक फकी मुल्ला का पॉडकास्ट सुन रहा था, जिन्होंने मुशबा खमेनी को चुना था। उन्होंने कुछ बहुत ही दिलचस्प, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, हमारे 2 महान इमाम खमेनी और खुमैनी ने हमें एक सिद्धांत सिखाया। कभी कभी अगर हमें नहीं पता कि सही क्या है, तो हमें देखना चाहिए कि दुश्मन क्या चाहता है और हमें ठीक उसका उल्टा करना चाहिए। अगर दुश्मन चाहता है कि कोई खास, मान लीजिए कोई खास व्यक्ति ईरान के अंदर अच्छा रहे, तो हम उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। अगर दुश्मन कहे कोई खास व्यक्ति बुरा है, तो हम वही चुनते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप अपनी मांगे ईरानियों के सामने रख रहे हैं, लेकिन वे हर बार उसके उलट काम करते हैं और ये लगातार बदलता लक्ष्य बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका को चाहिए कि वो इस मामले में चुपचाप और चालाकी से काम करे और ईरानियों को मात दे, क्योंकि वे अपनी नीति उन्हीं मांगों के आधार पर बनाएंगे जिनका वे ईरान के अंदर विरोध करेंगे। जाहिर है आपने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका को एक बहुत स्पष्ट योजना बनानी चाहिए, जिसे लागू करके बगदाद को वास्तव में ईरान समर्थित गुटों को निरस्त्र करने के लिए मजबूर किया जा सके। आपके अनुसार उसमें क्या शामिल होना चाहिए? पहले हमें इन मिलिशिया नेताओं को अलग करना होगा। कुछ सरकार में हैं, कुछ समितियों में हैं
और उनके अपने गुट हैं। उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें अलग थलग किया जाना चाहिए, समाप्त किया जाना चाहिए और दुनिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के दुश्मन के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। दूसरा कदम है एक योजना बनाना ताकि मिलिशिया अपने हथियार डालें और इन हथियारों का हिसाब होना चाहिए। इनका हिसाब होना जरूरी है। तीसरा, इराकी सरकार मिलिशिया को इराकी तेल की आमदनी से भुगतान करती है जो न्यूयॉर्क जाती है। $3 अरब की तनख्वाहें और खर्च मिलाकर महीने में $10 अरब हो जाते हैं। ये बंद होना चाहिए। इलाकी सरकार को धमकी दी जानी चाहिए, अगर आप इन मिलिशियास को भुगतान करते रहें तो हम प्रतिबंध लगाएंगे और आप तक डॉलर का प्रवाह रोक देंगे। दूसरी बात, अमेरिका के सहयोगियों को सशक्त बनाएं, पेशमर्गा को सशक्त बनाएं, कुर्दिश पेशमर्गा को, उन्हें और हथियार दें। उन्हें मिलिशियाज, ड्रोन्स और रॉकेट्स के खिलाफ एयर डिफेंस दें। वे इराक में सबसे बड़ी संपत्ति है। तो ये सब एक बड़े योजना के तहत मिलकर मिलिशिया को खत्म करने के लिए होना चाहिए और इस योजना को कुछ निश्चित क्रियान्वयन बिंदुओं पर लागू करना होगा और इराकी सरकार को समय पर सतर्क रहकर इसे करना होगा, वरना उन्हें समाप्ति का सामना करना पड़ेगा, उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा, उन्हें डॉलर बहिष्कार और अन्य उपायों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और मुझे यह सुनना बहुत रोचक लगता है कि आप इस बारे में क्या कहती हैं।